वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉल्ड डाहल के द्वारा लिखी गई पोइम टेलीविज़न के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग पोइम के बारे में जाने, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान ले। रॉल्ड डाहल was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter and wartime fighter pilot। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे जो कि ब्रिटिश नावलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, पोइट भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे और वॉर टाइम के दौरान उन्होंने फाइटर पायलट के तौर पे भी अपनी सेवाएं निभाई थी। हिज बुक्स हैव बीन सोल्ड मोर देन 250 मिलियन हिज बुक्स हैव सोल्ड मोर देन 250 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड। उसकी किताबों की 250 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ पूरी दुनिया में सेल हो चुकी हैं। डाहल वॉज बॉर्न इन वेल्स टू नॉर्वेजियन इमिग्रेंट पेरेंट। उनका जो जन्म है वो वेल्स में हुआ था। ही सर्व्ड इन रॉयल एयरफोर्स ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पे भी काम किया था। ही बिकेम ए फाइटर पायलट एंड सब्सिक्वेंटली एन इंटेलिजेंस ऑफिसर राइजिंग टू द रैंक ऑफ एक्टिंग विंग कमांडर। वो पहले एक वो लड़ाकू पायलट बने, फिर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बने और धीरे धीरे करके वो विंग कमांडर के पोजीशन तक पहुंच चुके थे। ही रोज टू प्रोमिनेंस एज अ राइटर इन 1940s विद द वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर अडल्ट्स एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। 1940 में को उनके राइटिंग करियर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस टाइम के दौरान वो वर्ल्ड के फेमस राइटर्स में उनका नाम शुमार होना शुरू हो गया था और वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक माने जाने लगे थे। ही हैज़ बीन रेफर टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्हें बच्चों के लिए कहानी सुनाने वाला 20वीं सदी का सबसे महान राइटर माना जाता है। His awards for contribution to literature include 1983 वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट। उनको 1983 में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। एंड द ब्रिटिश बुक अवार्ड्स चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ब्रिटिश ईयर इन 1995। और उनको चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ईयर 1990 में 1990 में इस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। इन 2008 द टाइम्स प्लेस्ड डाहल 16th ऑन द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर। और 2008 में डाहल को टाइम्स के द्वारा जारी की गई ब्रिटिश राइटर की 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर की लिस्ट में 16वें नंबर की पोजीशन पे रखा गया था कि 1945 से जितने राइटर हुए हैं रॉल्ड डाहल उनमें 16वीं पोजीशन पर थे। तो ये उनके बारे में थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। और लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज रॉल्ड डाहल्स टेलीविज़न। क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविज़न। पोइट उन बच्चों को कैसे बता रहा है जो टेलीविज़न वॉच रहे हैं। वो कह रहा है कि वो ऐसे टकटकी लगा के टेलीविज़न की तरफ देख रहे हैं जब तक कि उनकी आंखें थक नहीं जाती। ऐसा लगता है कि वो टीवी देखते देखते टीवी के वश में हो चुके हैं। वो टीवी की दुनिया को ही रियल दुनिया मानना शुरू कर देते हैं और उनकी पावर ऑफ थिंकिंग और क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग है धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाती है। द पोइट सेज दैट वॉचिंग टेलीविज़न ग्रू वेरी लेजी। वो कह रहा है कि फिज़िकली टेलीविज़न ज़्यादा देखने से बच्चे बहुत सुस्त और डल और लेज़ी हो जाते हैं। दे आर कम्प्लीटली हिप्नोटाइज्ड बाय इट। वो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे पूरे तरीके से टीवी के द्वारा वश में कर लिए गए हैं। दे कीप ऑन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी सेट एंड वॉच इट फॉर आवर्स टुगेदर। वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं और लगातार घंटों टकटकी लगा के टीवी स्क्रीन को देखते रहते हैं। दे डू नॉट केयर टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट और रीड और बुक्स। वो इतने ज़्यादा टीवी के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं उस अनरियल वर्ल्ड की तरफ कि ना वो फिजिकल एक्सरसाइजेज ना वो मेंटल एक्सरसाइजेज के लिए समय निकाल पाते हैं। टेलीविज़न मेक चिल्ड्रन सो डल दैट दे आर अनेबल टू थिंक और इमेजिन थिंग्स ऑन देयर ओन। टेलीविज़न बच्चों को इतना सुस्त और डल कर देता है कि उनके अंदर रचनात्मकता, सोचने समझने की शक्ति या खुद के बलबूते के ऊपर किसी चीज़ को समझने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविज़न का बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। वट आर सम थिंग्स मोस्ट चिल्ड्रन वुड डू इफ़ दे डू नॉट वॉच टेलीविज़न ऑल द टाइम। तो अगर बच्चे टेलीविज़न ना देखे तो उनके पास क्या अल्टरनेटिव है। तो राइटर अल्टरनेटिव सजेस्ट करता है। वो कह रहा है कि अगर बच्चे टेलीविज़न ना देखें तो वो अच्छी किताबें पढ़ें जो उनको एक नई दुनिया खोल देगा, जो उनकी नॉलेज को ग्रो अप करने में हेल्प करेगा और जो उनकी मेंटल
डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करेगा। मोस्ट चिल्ड्रन वुड रीड बुक्स इफ दे डू नॉट वॉच टीवी ऑल द टाइम। तो राइटर कहता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है फिर किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे अगर उनके पास देखने के लिए टीवी ना हो। दिस बुक्स विल टेक देम टू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ये किताबें उनको नई दुनिया की तरफ ले जाएंगी। दीज आर बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन। क्योंकि ये किताबें इस पृथ्वी के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर है। इस तरीके से किताबों को पढ़ने के बाद उनकी हर थीम, हर टॉपिक के ऊपर जो नॉलेज है वो एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द चिल्ड्रन वुड रीड स्टोरीज ऑफ ड्रैगन्स, जिप्सीज, और वो अलग अलग तरीके की कहानियों से एंटरटेन भी होंगे और उनसे उनको बहुत सारी मॉरल, सोशल और साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो भी अचीव करने में उनकी हेल्प होगी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑन टेलीविजन एज कंटेन्ड इन द पोएम। कि टेलीविज़न को किस तरीके से पेश किया। वो उसे इडियोटिक बॉक्स कहता है, घैसली जंक कहता है और उसे इवन मॉन्स्टर कहता है। यानी कि टेलीविज़न की बहुत ही नेगेटिव पिक्चर पेश की गई है। ये कहा गया है कि टेलीविज़न एक ऐसा इडियोटिक बॉक्स है जो बच्चों को भी इडियट बना देता है, उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, उनकी इमेजिनेशन को, उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर को ख़त्म कर देता है। वो घंटों बैठे हुए टीवी के सामने टकटकी लगा के बैठे रहते हैं जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब करता है, उनको लेज़ी कर देता है। और वो बच्चे जो है ना तो फिज़िकली फ़िट रहते हैं ना ही मेंटली फ़िट रहते हैं, वो फिज़िकली और मेंटली डल और लेज़ी बच्चे बन जाते हैं। तो इस तरीके से टेलीविज़न की एक बहुत ही नेगेटिव तस्वीर इस पोएम में पोइट के द्वारा हमारे सामने पेश की गई है। द पोइट कॉल्स द टेलीविज़न एन इडियोटिक बॉक्स, इट रॉट्स द चिल्ड्रन सेंस ऑफ थिंकिंग। वो कहता है कि ये इडियोटिक बॉक्स है, ये बच्चों के सोचने और समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। इट किल्स देयर इमेजिनेशन, वो उनकी काल्पनिक शक्ति को भी ख़त्म कर देता है। द पोइट सेज दैट द टेलीविज़न में एक चिल्ड्रन डल एंड लेज़ी। वो बच्चों को शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी हम लोगों ने देख लिया कि ना तो इमेजिनेटिव पावर रही, ना क्रिएटिविटी रही, ना ही सोचने समझने की शक्ति रही, और शारीरिक तौर पे भी वो डल और लेज़ी हो गए। दे कीप ऑन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इडियट बॉक्स फॉर आवर टू अदर वॉचिंग यूजलेस प्रोग्राम। वो घंटों फिजूल के प्रोग्राम देखने जिनका उनकी रियल ज़िंदगी से कोई मायने नहीं रखता, घंटों उन टीवी के स्क्रीन के सामने बैठे उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो बिल्कुल भी हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होती। इन दिस वे द पोइट पेंट्स अ वेरी नेगेटिव पिक्चर ऑफ टीवी। इस तरीके से पोइट ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टीवी इस पोइम के अंदर प्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नो गुड टू चिल्ड्रन। उसके मुताबिक टीवी बच्चों के किसी काम का नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए या फिर टीवी को घरों के अंदर इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए। Coming on to next question, why do parents suggested to take away the television? फिर पेरेंट्स के पास वो कहते हैं पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि वो टेलीविज़न क्यों घरों पे लगाते हैं। वो कहते हैं कि उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि बच्चे शरारतें नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे को मारते नहीं हैं। दूसरा, पेरेंट्स को एम्पल टाइम दे देते हैं कि वो अपने घर के दूसरे कामों को ख़त्म कर लें। और पेरेंट्स इसलिए डरते हैं कि अगर टेलीविज़न को दूर ले गए, वो कह रहे हैं कि दूसरा उसका ये कारण होगा, बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, और इसी कारण पेरेंट्स टेलीविज़न को बच्चों से दूर करने में डरते हैं। पेरेंट्स सजेस्टेड टू टेक द टेलीविज़न सेट फॉर 2 मेन रीज़न। वो कहते हैं कि हम 2 कारणों के कारण बच्चों से टेलीविज़न को दूर नहीं कर पाते। द फर्स्ट रीज़न दैट इट कीप्स द चिल्ड्रन आउट ऑफ मिसचीफ, कि वो बच्चे को शांत रखता है और वो शरारतों करने में समय नहीं बिताता, वो बच्चों को शरारत करने से रोकता है। दे डोंट क्लाइंब द विंडो सिल, दे नेवर फाइट विद ईच अदर। ना तो वो खिड़की के ऊपर चढ़ के छलांगे लगाते हैं, ना वो एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि वो उनका सारा ध्यान तो टीवी के ऊपर लगा रहता है। द सेकंड रीजन दैट पेरेंट फियर दैट चिल्ड्रन में येल एंड क्राई इफ द टीवी सेट इज टेकन अवे। और दूसरा कारण ये है कि अगर मान लो टीवी सेट को उनसे दूर कर भी दिया गया तो बच्चे चिल्लाएंगे, मारेंगे, दे माइट आल्सो बिकम वायलेंट, वो रोएंगे। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजन पेरेंट हेजिटेट टू, और इन्हीं कारणों के कारण पेरेंट्स बच्चों से टेलीविज़न को दूर करने से डरते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी विल चिल्ड्रन रीड वंस द टेलीविज़न इज़ अनप्लग्ड। तो पोएट के मुताबिक बच्चे कैसी कहानियाँ पढ़ेंगे एक बार जब टेलीविज़न को बाहर निकाल दिया गया। जब टेलीविज़न को बाहर निकाल दिया गया तो बच्चों के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं रह जाएगा और फिर वो किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। और हमें पता है कि किताबों जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर लिखी गई है, और जब वो ऐसी किताबें पढ़ेंगे तो वो उनकी नॉलेज
को बड़ा करेंगी और वो उनके दायरे को बड़ा करेंगी और उनको मेंटली फिट होने में, उनकी मानसिक विकास में भी हेल्प करेंगी। द पोइट कॉल्स टेलीविज़न अ मीनास। पोइट टेलीविज़न को एक बुराई मानता है। इट मेक्स द चिल्ड्रन लेज़ी एंड किल देयर इमेजिनेशन। वो बच्चों को लेज़ी और डल और उनकी रचनात्मकता और उनकी क्रिएटिविटी और उनकी इमेजिनेशन और उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर को ख़त्म कर देता है। देयरफॉर द पोइट अर्जेस पेरेंट्स टू अनप्लग द टेलीविज़न। इसीलिए वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने घरों से टेलीविज़न सेट को बाहर निकाल दें। वंस इट इज़ अनप्लग द चिल्ड्रन विल रीड बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट अंडर द सन। एक बार टीवी अनप्लग कर दिया गया तो बच्चों के पास टाइम होगा कि वो हर टॉपिक के ऊपर, जिनके ऊपर किताब लिखी गई, उन किताबों को पढ़े। दे विल रीड द स्टोरीज ऑफ, वो ड्रैगन के बारे में, जिप्सीज के बारे में, वेल, स्मगलर और पायरेट, हर एक टॉपिक के बारे में कहानियाँ पढ़ेंगे। दे विल ऑल्सो रीड बुक्स रिटन बाय renowned authors like बेटर स्पॉटिंग। वो ग्रेट ऑथर की किताबें पढ़ेंगे। दीज बुक्स विल इंक्रीज देयर नॉलेज एंड broaden देयर हॉरिजॉन। और अल्टीमेटली ये किताबें उनकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगी और उनकी मेंटल डेवलपमेंट और उनकी मानसिक स्ट्रेंथ के हॉरिजॉन को भी बढ़ाएंगी। कमिंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, why does poet feel that children will love your parents more if they stop them from watching television? तो पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे जब किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो वो पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा क्यों प्यार करेंगे? क्योंकि जब बच्चों के पास टीवी देखने के लिए टीवी नहीं होगा और वो किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे और किताबों की दुनिया से वो नॉलेज और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब तक वो किस वेस्ट को देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और इसीलिए वो अपनी पहली गलती का एहसास करते हुए कि वो टीवी देखने से किससे अपने टाइम वेस्ट कर रहे थे, अपनी नॉलेज, अपने माइंड को वेस्ट कर रहे थे, और अब बुक्स रीड करने के लिए वो पेरेंट्स को थैंक करेंगे कि ये उनके पेरेंट्स का शुक्रिया है कि उन्होंने उनके लिए ये चीज़ें अरेंज की जिसने कि उनकी नॉलेज और उनकी माइंड की डेवलपमेंट में हेल्प की। और इसीलिए जब उनको बुक्स की इंपॉर्टेंस का एहसास होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। द पोइट कॉल्स टेलीविज़न एंड इडियोटिक बॉक्स। तो पोइट टीवी को एक इडियोटिक बॉक्स बुलाता है। चिल्ड्रन आर सो हिप्नोटाइज्ड बाय इट दैट दे हैव नो टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़। पोइट कहता है कि बच्चे इतना ज़्यादा टीवी के वश में चले जाते हैं कि उनके पास दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। बट वंस द टेलीविज़न रिप्लेस्ड विद द बुक्स चिल्ड्रन भी रियलाइज टेलीविज़न वॉज डिस्गस्टिंग एंड फॉल मशीन। बट एक बार जैसे ही टेलीविज़न की जगह पे बच्चों को किताबों की अहमियत पता चल जाएगी, उन्हें पता लग जाएगा कि टेलीविज़न एक झूठी और टाइम वेस्ट करने वाली मशीन थी। एंड विद दिस रियलाइजेशन दे विल स्टार्ट लविंग देयर पेरेंट मोर। और इस एहसास के साथ वो अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने उनके लिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक बेटर अल्टरनेटिव ढूंढा है टेलीविज़न के कंपैरेटिवली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।